सीजन जब मैं खेला था तो हमने क्वालिफाई किया उस साल 20,000 में क्वालिफाई किए थे हमें। प्लेयर्स भी रहे होंगे सारे दिल्ली के साथ हमने मैच जीता था। वो मुझे अभी भी याद है, गौतम गंभीर वगैरह सब खेल रहे थे उस मैच में। उन्होंने ये मेरे लिए दो रास्ते थे, एक रास्ता और था कि मैं फ़ॉरेन में जाके सेटल हो जाऊँ, मेरे सिस्टर ब्रदर वगैरह फ़ॉरेन में। अच्छा, तो बेशक बात बताएं कि मान लीजिए आप पिच के मिजाज से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और आपको वहीं जाकर अपने आप को तैयार करना है, तो ऐसी विकेटों पर आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि बॉल अच्छा जाए? तो आपके हाथ में बॉल है देवेश, आप बताएं कि आउट स्विंग गेंद किस तरीके से एक यंगस्टर को डालनी चाहिए? क्या रिस्क? मेरा तो भुवनेश्वर ही है जिनको मैं बहुत ये जो मूछें आपकी हैं बड़ी लाजवाब हैं, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते ठाकुर साहब, तो लोग जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? वेलकम टू क्रिक व्यू गाइज, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मीडियम पेस गेंदबाज देवेश पठानिया। देवेश, स्वागत है आपका। हमारे व्यूअर्स को ये बताएं देवेश कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा और क्रिकेट के प्रति आप कैसे आकर्षित हुए? इतने सारे गेम्स हैं लेकिन अब क्रिकेट ही आपने क्यों चुना? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आपने कितना स्ट्रगल किया, कैसे यहाँ तक पहुँचा? स्ट्रगल ऐसे है कि मैंने अपना क्रिकेट जो स्टार्ट किया है आर्मी में आके स्टार्ट किया है। मैं आर्मी में हूँ और अभी जब मैं ज्वाइन की थी आर्मी में तो तभी मैंने सोचा था कि जैसे वहाँ पे मैं जहाँ ट्रेनिंग करने के लिए गया था तो वहाँ पे हमारे जो आर्मी के क्रिकेट प्लेयर थे वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ट्रायल लिया तो मैं ऐसे वहाँ चला गया, तो मैंने वहाँ पे ट्रायल दिया तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो मैं तब तक एक टेनिस बॉल से जो करता था, टेनिस बॉल ही खेलता, मैंने कभी लेदर बॉल हाथ में नहीं पकड़ी हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पे मैं और एक चीज़ थी कि मैं टेनिस बॉल में जब खेलता तो मेरा हमेशा बैट में उल्टा पकड़ के खेलता था। अच्छा। टेनिस बॉल उल्टा बैट पकड़ के ग्रिप होता वो नहीं था मेरा, उल्टा बैट पकड़ के। अच्छा। तो जब मैंने क्रिकेट वहाँ पे स्टार्ट की तो मैंने कोच से वहाँ पे विजू नायर हमारे, तो मैंने उन्हीं से सारी क्रिकेट ABC से मैंने जेड तक वो सब उन्होंने मुझे सिखाई कि कैसे क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो तब उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया मैं सर कि मेरा ऐसे उल्टा ग्रिप करके बैट पकड़ता। वो उन्होंने बोला यार तू सीधा पकड़ के देख। तो उन्होंने सीधा पकड़ाया तो मैंने खेल ही बोले, तो उन्होंने बोला खेल तो लेता है तू। तो मैंने ऐसे एडजस्ट करके कैसे खेल लिया। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे करके सेलेक्ट किया। मैं बॉल अच्छी तब तेज़ फेंकता था, उन्होंने मुझे रख लिया। तो 1-2 साल उन्होंने मुझे रखा तो मैं इतना सीरियस नहीं हुआ क्योंकि मैं जॉब में था, मुझे जॉब मिल गई थी, मैं सेटिस्फाइड था। मैंने सोचा यार जॉब है, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की क्रिकेट में। फिर 2 साल उन्होंने मेरे पीछे पड़े, उनको लगा कि ये तेरे अंदर टैलेंट है कह के उन्होंने मुझे 2 साल मेरे पीछे लगाया। तो ऐसा हुआ कई बार डांट भी खाई उनकी। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ तो नहीं यार एक स्टेप और है तो आगे रणजी ट्रॉफी है मेरे लिए कि सर्विसेज अगर मैं इंटर सर्विस वगैरह में परफॉर्म करता हूँ तो मेरे लिए एक स्टेप ऊपर तो रणजी ट्रॉफी है। तो मैंने मेहनत ऐसी स्टार्ट की कि मैंने फिर नहीं देखा कि पूरा दिन ग्राउंड में देने लगा। फिर मेहनत ऐसी स्टार्ट मेरी उस टाइम पे मेरी एज थी, मैंने 18 ईयर्स में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी और 21 ईयर्स में मैंने सीरियस क्रिकेट जो मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मैंने पूरा दिन मैं लंच में पैक करके लेके आता था, ग्राउंड में लंच करता था। हैदराबाद में लग गई आपको क्रिकेट तो वो मतलब कुछ चीज़ें मेरे साथ जुड़ गई ऐसी कि दूसरों को दे के कि यार ये एक स्टेप ऊपर यार रणजी ट्रॉफी तो मैं क्यों ना करूँ एक बार ट्राई। लाइफ में एक मौका है तो जरूर करना चाहिए इस पर। फिर मैंने क्या किया, उस पर जब मेहनत करना स्टार्ट की तो मुझे उसका मेहनत का फल मुझे 2 साल में मिल गया। अच्छा। मैं 2011 में मैंने सीरीज स्टार्ट की तो मेरे को 2013 में मुझे वनडे मिल गया विजय ट्रॉफी। मैंने परफॉर्म करके ही लिया, ऐसे नहीं कि मुझे कि ऐसे दे दिया, मैंने परफॉर्म किया इंटर सर्विस वगैरह में। तो उन्होंने मुझे 2013 में वनडेज खिलाए। विजय हजारे खेले हैं आप, तो विजय हजारे में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? मेरा फर्स्ट सीजन जब मैं खेला था तो हमने क्वालिफाई किया उस साल। विजय हजारे में क्वालिफाई किए थे, हमें 6 मैचों में 9 विकेट थे। इतना ओके परफॉर्मेंस थी, बट मैं खुश था कि चलो कुछ तो बड़े प्लेयर्स भी रहे होंगे सारे। दिल्ली के साथ हमने मैच जीता था, वो मुझे अभी भी याद है। गौतम गंभीर वगैरह सब खेल रहे थे उस मैच में। तो आपने गेंदबाजी करी थी? गौतम गंभीर, उन्मुख चंद वगैरह ये सब लड़के खेल रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनके साथ बॉल करी थी, हम वो मैच जीते थे, मेरी 2 विकेट थे उस मैच में। उसके बाद हम क्वालिफाई करने के बाद भी हमने अच्छा किया, हम मतलब कि सेमीफाइनल तक पहुँचे थे हम। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मैं इंजरी की वजह से बाहर हो गया 2014 में। 2015 में फिर मैं वापस आया रणजी ट्रॉफी में इंटर सर्विस मैंने परफॉर्म करके, फिर इंटर सर्विस में परफॉर्म करके मैंने फिर बाउंस बैक किया। और मैंने उस साल रणजी मैच में फर्स्ट डेब्यू मैच में मेरी अगेंस्ट झारखंड 13 विकेट थी। अरे वाह, क्या बात। और तो सेलिब्रेट तो किया होगा आपने? श्योर। मैं वो सोच रहा था कि मैं 4 मैच तक मुझे ऐसे लगा ये तो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। बट मुझे 4 मैच के बाद एहसास हुआ नहीं यार ये एक रिकॉर्ड है
जो इंडिया में मेरे लिए फर्स्ट 56 में किसी एक सीनियर ने रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद मैं था जिसने डेब्यू में 13 विकेट लिए। मतलब कि आपको 13 विकेट लेने के बावजूद भी वो एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लग रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरी टीम ने मुझे ऐसा होने नहीं दिया कि नहीं इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन देवेश 13 विकेट अपने आप में भी एक बहुत बड़ी वो मेरी अभी तक मैंने 11 लिए हैं 10 लिए हैं, बट मैंने 13 उसके बाद कभी नहीं ली। अपने आप में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपके लिए? फैमिली ने कभी मुझे रोका नहीं, जो करना कर। उन्होंने ये मेरे लिए 2 रास्ते थे, एक रास्ता और था कि मैं फ़ॉरेन में जाके सेटल हो जाऊँ, मेरे सिस्टर ब्रदर वगैरह फ़ॉरेन में, तो उन्होंने ये भी बोला कि मैंने उनसे टाइम मांगा फिर, क्योंकि मेरा ना आर्मी में जब थे तो मैंने देखा वहाँ का माहौल देखा, तो मुझे लगा कि मैं इससे बेटर और अच्छा कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, मेरे में टैलेंट है। तो मैंने उनसे 2 साल मांगे, मैं प्लीज़ मुझे 2 साल दे दो, अगर 2 साल में कुछ नहीं करता तो मैं चला जाऊँगा फिर बाहर। चलिए ग्रेट। अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। अगर हम रणजी ट्रॉफी की आज की मैच की बात करें जी, सर्विसेज वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें आपने 7 विकेटें तो अब तक ले उड़े हैं आप जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? 7 विकेट्स अभी डे समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ भी गेंदबाजी आपकी बाकी है, 1-2 विकेट और पॉसिबिलिटी, या फिर 3 सीधा 10 विकेट? जी, कोशिश तो रहेगी कि कल सुबह कंडीशन थोड़ी हेल्पफुल रहेगी तो स्विंग होगा थोड़ा बहुत, तो कोशिश करेंगे कि सुबह 1-2 विकेट तो इनिशियली में पहले 1 घंटे में ज़रूर आपको। जी जी जी। ये आपका होम ग्राउंड है पालम, यहाँ आपने बहुत क्रिकेट खेला है, तो थोड़ा इस पिच के मिजाज के बारे में बताएं। आप बहुत अच्छे से इससे रूबरू हैं, कैसा खेलता है विकेट यहाँ की शुरुआत से लेकर लास्ट के दिन तक? हाँ जी, यहाँ की जो विकेट है, ये विकेट बहुत स्लो विकेट है पालम की, कि मतलब कि यहाँ पे बॉल आता नहीं है जल्दी, ना ज़्यादा बाउंस है विकेटों पे, तो यहाँ फंस के बॉल आता है थोड़ा, तो यहाँ पे हमेशा रन बनाना भी मुश्किल है और आउट करना भी मुश्किल है। तो ये यहाँ की विकेटें ऐसी हैं कि अगर आप रन बनाने जाओगे तो चांस बनते हैं आउट होने के, नहीं तो यहाँ पे बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो बेशक बात बताएं कि मान लीजिए आप पिच के मिजाज से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और आपको वहीं जाकर अपने आप को तैयार करना है, तो ऐसी विकेटों पर आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि बॉल अच्छा जाए, विकेट्स भी मिलें? विकेट्स टेकिंग इज द मेन थिंग दैट यू आर गेटिंग द विकेट। विकेट कैसी भी हो, अगर आप किसी भी टाइप की विकेट लो, बट आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्विंग और आपका टप्पा, मींस कि आप एरियाज, तो आप कैसी भी विकेट हो, आपका एरिया जो होता है वही होता है। हाँ, वो जब विकेट पे जब स्विंग कम होने लगता है और विकेट अच्छा बॉल आ रहा है बैट पे, तो उस हिसाब से फिर आपको थोड़ा लेंथ पीछे करना पड़ता है। अच्छा, तो विकेट के आप जब जा रहे हो ग्राउंड में, आप फर्स्ट बॉल लेके आपने बॉल राइट एरियाज में फेंकनी है। आपने ये नहीं सोचना कि यार ये विकेट थोड़ा फायरी है तो मैं ऊपर फेंक दूँ, या थोड़ा पाटा मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूँ, नहीं, स्टार्ट तो आपका वहीं से होगा, कैसी भी विकेट है स्टार्ट आपका एरिया से ही होगा। आप एक स्विंग गेंदबाज हैं, तो बीइंग एज अ स्विंग बॉलर, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कि जो बॉल हम फेंक रहे हैं वो पहला गेंद ही एकदम सही टप्पे पर जाकर पड़े, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है गेंदबाज का। जी जी जी। तो कितना ज़रूरी है वो सही टप्पा पहले एक दूसरे ओवर में पकड़ना, क्योंकि बहुत लंबी गेंदबाजी करनी पड़ती है, पूरा दिन आपने डालना है। देखिए क्या होता है कि हम एज ए बॉलर, आप शुरुआत जैसी करोगे ना उसका एंड वैसे ही खत्म होना चाहिए। हाँ, तो शुरुआत अगर आपकी ख़राब हुई ना तो पूरा दिन आपका ख़राब जाता है, फिर आप कितने भी कोशिश कर लो मैं वापस आऊँ। अच्छे बॉलर होते हैं जो फिर वापस आने की कोशिश करते हैं, नहीं तो बहुत रेयर होता है कि जो एक बार आप गलत रास्ते में पड़ गए तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन भी आपको पड़ता है, आप ज़्यादा चांस नहीं है आपके जी जी। तो इसलिए आपको फर्स्ट जो आपका स्पेल होता है ना, आपका उस पर मेंटली और फिजिकली पूरा फोकस होना चाहिए कि इस चीज़ पे कि आप अच्छा करना अपने कि एरियाज़ में फेंकेंगे। ग्रेट। तो अब तक आपने कितने मैचेस खेले हैं रणजी ट्रॉफी में? हमारे ये मेरा अभी 27th मैच रनिंग है। ओ ग्रेट। तो अब तक की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? अच्छा लगा अब तक जी विकेट आपने खेला? कितने विकेट्स आपने ओवरऑल लिए? क्योंकि देवेश पठानिया बहुत जाना माना नाम तो क्या नहीं आया, लेकिन प्रयासरत है और बहुत जल्द दुनिया इस नाम से भी वाकिफ़ होने वाली, जिस तरीके का आपका टैलेंट है। तो थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताएं कि विकेट्स आपने अब तक कितने हासिल किए हैं और आपने कितनी मेहनत की है इसके पीछे? अभी तक मेरे 27 मैचेस हो गए रणजी ट्रॉफी के, रनिंग है। अभी 106 विकेट हो गई हैं अभी तक। तो और वनडेज़ में मैंने 31 मैचेस 32 मैचेस हुए मेरे, उसमें 52 विकेट है। और T20s में मेरे 10 मैचेस और 19 विकेट्स हैं उसमें। तो बल्ले से भी योगदान देते हैं क्या आप? जी, लास्ट ईयर में इंडिया में बेस्ट ऑलराउंडर था विजय हज़ारे में। अरे दैट्स ग्रेट।
BCCI की तरफ से मुझे अवार्ड मिला गया था, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड थैंक थैंक यू यू। सी आपने इतने सारे आयाम जोड़े हैं अपने साथ, लेकिन जान नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने क्रिकवी के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि ये टैलेंट भी है जी, और ज़रूर। आपसे सबकी नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, तो हमारी बेस्ट विशेष है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे करें। बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के बारे में। अभी सीरीज शुरू होने वाली है, 1-1 से श्रृंखला T20 बराबरी पर रहा, जी जी। 23 पिचें हैं, तो आप अपना व्यू रखें कि वहाँ पर किस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए। बीइंग एज अ स्विंग बॉलर अगर आप वहाँ होते तो आप किस तरीके की गेंदबाजी प्रेफर करते वहाँ पर? या ऑस्ट्रेलियन विकेट बाउंसी विकेट रहती हैं, तो उन विकेटों के हिसाब से आपको बॉल जितना हो सके थोड़ा ऊपर रखना होता है। उनका जो गुड लेंथ एरिया है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, बिकॉज आप गुड लेंथ एरिया में बॉल फेंकते हो तो वहाँ का बॉल विकेट स्टंप के ऊपर से निकल जाता है, तो आपको गुड लेंथ और ओवर पिच के बीच में जो एक एरिया होता है वहाँ आपको मैक्सिमम बॉलेंस डालनी होती हैं, बल्लेबाज की पहुंच तक भी नहीं जाए और हाँ, सही टप्पे पर सही गेंद पड़े। वो एक ऐसा एरिया जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज प्रोड्यूस करता है। और अभी 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में होने जा रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ पिचेस वी कैन हैव इन द फॉरेन कंट्रीज। सो व्हाट बेसिकली द व्यूअर्स वांटेड टू नो कि इंग्लैंड में अगर हम बॉल डाल रहे हैं तो हम शॉर्ट पिच गेम पे ज़्यादा कैरी करेंगे या फिर स्विंग गेंदबाजी के साथ ही जाएंगे, फर्स्ट पावर प्ले, उसके बाद मिडिल ओवर्स, देन दी डेप्थ ओवर्स बॉलिंग, तो तीनों का क्राइटेरिया कैसे देखते हैं हम विभाजित करके? ऑब्वियसली जब नई बॉल फेंकनी तो नई बॉल तो आपको ऊपर ही खिलाना पड़ेगी, क्योंकि स्विंग ऊपर ही मिलता है, ऊपर डालोगे तो ही स्विंग मिलता है, तो ऊपर नई बॉल तो आपको ऊपर खिलाना। तो जब डेप्थ जब आप बीच में फेंकते हो तो बीच में जब आप बॉल फेंकने तो आपको थोड़ा लेंथ थोड़ा खिंचा हुआ फेंकना पड़ता होगा, और जब आप डेप्थ में फेंकते हो तो डेप्थ में आपको आपने ज़्यादातर यहाँ यॉर्कर फेंकनी है तो स्लोअर वन वगैरह या बाउंसर वगैरह ट्राई करके, मतलब कि वो मिक्स होके बॉल फेंकनी है उसमें। अब तक की परफॉर्मेंस में आपकी सबसे तेज़ गति की गेंद कितने किलोमीटर की रही है? ऐसा तो अभी हमारा अंदाज़ा तो नहीं, बट मैंने आई थिंक मैंने अपने 135 तक मैंने यहाँ तक मैंने कोशिश, मेरे को लगता है कि मैंने फेंकी हुई है। 144-45 भी पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। जी जरूर, कोशिश तो वही रहेगी। अब समय हो चला है कि हमारे कुछ यंगस्टर्स भी हमारा ये चैनल देखते हैं, तो जो सीखने के लिए बैठते हैं कि कुछ उनको सीखने को मिले, तो आपके हाथ में बॉल है देवेश, आप बताएं कि आउट स्विंग गेंद किस तरीके से एक यंगस्टर को डालनी चाहिए, क्या रेस्ट पोजीशन हो और क्या शारीरिक परिभाषा होनी चाहिए, एक बार आप बताएं ज़रा। मान लीजिए अगर ये शाइनिंग पोर्शन है बॉल का, एक तरफ शाइनिंग पोर्शन है, तो अगर आपने आउट स्विंग फेंकनी है तो ये शाइनिंग पोर्शन इस तरफ रहेगा और बॉल जो है ऐसे सेकंड स्लिप की तरफ उसका रुक रहेगा, मुंह रहेगा जो उसका सामने का, तो उस तरफ टिल्ट रहेगी। और जब आप बॉल फेंक रहे हो तो उसको सामने की तरफ ऐसे करके टिल्ट करना है, सामने की तरफ फेंकना है आपको, कि बॉल जो इस शेप से जो जाएगी कि सामने से ऐसे करके आउट स्विंग हो, नेचुरल को बाहर की तरफ जी बने। और अगर आपने इन स्विंग फेंकनी है तो ये शाइनिंग पोर्शन इधर आ जाए। अच्छा, वो चेंज हो जाता रहता है। या ये नॉर्मल स्विंग की बात बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल स्विंग में एक होती है रिवर्स स्विंग, एक नॉर्मल स्विंग होती है। तो नॉर्मल स्विंग में क्या होता है, ये आउट स्विंग का शाइनी पोर्शन इधर होता है, इन स्विंग का शाइनी पोर्शन इधर। और इन स्विंग में क्या होता है, अगर आपने इन स्विंग फेंकनी है तो आपका ये इसका जो है फाइन लेग की तरफ होना चाहिए, थोड़ा सा फाइन लेग की तरफ इन स्विंग के टाइम पे। तो जब आप बॉल फेंक रहे हो तो उसको सामने की तरफ, बट छोड़ना आपने सामने की तरफ है, कीपर के राइट, कीपर जहाँ खड़ा होता है कीपर के राइट पाँव की तरफ आपने उसको छोड़ना था, कि ताकि वो बॉल ऐसे ट्रैवल करके ऐसे करके बैट्समैन की तरफ फिनिश हो। और एक तेज़ बॉल भी दिखाएं कि हमको तेज़ बॉल बैट्समैन को मैनिपुलेट करने के लिए डाली है, जब वो खासतौर से स्टांस लेने आता है जी, तो जब एक सिंकर के एक बॉल निकलता है, वो बॉल किस तरीके से फेंका जाए, तो वो बॉल के लिए आपको सिंक की जगह इसकी वो कोई ग्रिप की पकड़ने की कोई वो नहीं है, वो आपने आपके एफर्ट दम लगा के अगर आपने फेंकोगे तो वो बॉल नॉर्मली आप तेज फेंक दोगे। और रिस्ट पोजीशन के बारे में भी बताएं, क्योंकि जैसे श्रीशांत है जी या भुवनेश्वर कुमार, उनकी रिस्ट पोजीशन बहुत स्ट्रेट रहती है जी, तो वो एक सही तरीका क्या है कि बॉल को रिलीज करने का, कि बॉल सीम पे पड़े? हाँ, जब बॉल वो अगर आपने जैसे आपने कोई भी कैसी भी बॉल फेंकनी है, सीम से फेंकनी है, आपकी जो रिस्ट है वो, जिसके लिए बैक स्पिन होना बहुत जरूरी है, बैक स्पिन पार्ट होना बहुत जरूरी है। आपके हाथ से बॉल ऐसे नहीं छूटनी चाहिए, आपके हाथ से बॉल ऐसे छूटनी चाहिए। जो एक कला है वही एक कला है जिसकी वजह से ये मीडियम में स्विंग जो मानी जाती है, वो उसके लिए क्या आपका हाथ ऐसे करके फिनिश होना चाहिए। और एक स्लोअर वन फेंकने का भी एक तरीका बताएंगे जी। स्लोअर वन बहुत तरह के होते हैं, नकल बॉल जैसे होती है, हर तरह के स्लो, अगर आपने कई स्लोअर वन फेंकते हैं वो बॉल को ऐसे करके फेंकते हैं, वो कटर का कट, हाँ, या ऐसे करके फेंकते हैं। और मैं जो स्लोअर वन फेंकता हूँ वो स्लोअर वन फेंकता हूँ बैक ऑफ द हैंड। थोड़ा सा एक बात बताएं, बैक ऑफ द हैंड थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। या बैक ऑफ द हैंड जब आप फेंकते हो तो आपका हाथ जो है ना ऐसे करके रिस्ट से ऐसे करके छूटनी चाहिए वो, पीछे से जो या जो पीछे से ऐसे करके आएगी तो वो स्लोअर वन होता है, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर। इसके लिए कितना प्रैक्टिस किया है? इसके लिए हर एक तरह की कला को सीखने के लिए कम से कम भी, एक तरह से जैसे लेग स्पिनर का बॉल छोड़ता है उस तरह, लेग स्पिनर का जो अलग है, लेग स्पिन जब छोड़ता है वो ऐसे छोड़ता है, बट ये पीछे से आता है, ये
बैक ऑफ द हैंड से जब आता है तो ये सीम से ही चलता है। और जैसे सेम टू गोज टू नकल बॉल के लिए अब नकल बॉल डालनी है तो अगर आप ऐसे करके इसको जो है ना यहाँ से इसको इतनी टाइट कर रहे हैं, जब आप छोड़ोगे तो ये आपके हाथ से इन उंगलियों के बीच से छूट के निकलनी चाहिए बॉल, नकल बॉल। नकल पे इतनी ताकत होनी चाहिए कि जी रिलीज कर दो। हाँ, क्योंकि बॉल की पेस को आपने रोकना है। आपका जो आर्म रोटेशन तो उतनी फास्ट होगा जो नॉर्मल बॉल पे होता है, बट उसमें आपकी उंगली का फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि वो बॉल को पेस कम कर देगा। तो ये तो अपने आप में भी एक चैलेंज है कि उसको रोका कैसे जाए। रोकना है, बहुत अच्छा है, या। तब जाकर बॉल नकल सही होगा। जगह फेंकना है। टप्पा भी सही है। ये हर कला को सीखने बहुत टाइम लगता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, आपको मेंटली इन चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर इस चीज़ को लाना है कि आपने जो करने जा रहे हैं कि आप पहले आपने सोचना है फिर आपने करना है। तो देखा गाइस आपने कि जितनी भी गेंदबाजी करी जाती है उसके पीछे कितनी मेहनत कितनी प्रैक्टिस छुपी होती है। तो देवेश ने जो टिप्स दिए हैं आई होप कि आप उसको फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से उसको सीखेंगे भी। देवेश, फिटनेस के बारे में भी बताएं कि जैसे एक बॉलर के लिए फिटनेस का कितना बड़ा रोल है। आप क्या ट्रेनिंग करते हो बेसिकली? आप रनिंग ज़्यादा करते हो या जिमिंग करते हो क्या? हाँ, मैं हर चीज़ को पार्ट में रखा हुआ है कि जैसे रनिंग भी एक बहुत ज़रूरी है, एक बॉलर के लिए रनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जिम भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक अच्छा बॉलर अपने आप को फिट रखना है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग आपको स्टेमिना देगी और जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये आपको स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेगी। तो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ के जो आपको एक अच्छा फिट वो बनाते हैं। ये आप अच्छा करेंगे उसको। जी। गेंदबाजी में आपका कोई रोल मॉडल जिनसे देख के या आपने मैं सीखा? इंडिया में मेरा तो भुवनेश्वर ही है जिनको मैं बहुत भुवनेश्वर सुल्तान कुमार कहे जाते हैं। तो आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। या जो मैं कोशिश भी करता हूँ उनकी तरह स्विंग कराने की। आपकी मुलाकात हुई उनसे कभी? नहीं, अभी कभी मिला नहीं, बट जरूर एक जल्दी मुलाकात होगी। जी जी। वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम क्रिकेट से अलग बात करेंगे। ये जो मूछें आपकी हैं बड़ी लाजवाब हैं, इनका राज क्या है? किस तरीके से आपने उसको मोड़ा? इसमें गब्बर हमारे जटपाजी शिखर धवन जी। और जड्डू जी, उनकी भी कुछ इस तरीके से आपने उनको फॉलो करके गया? इसका ये अलग कोई कहानी है? ये उनको फॉलो करके तो नहीं, बट हाँ ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं तो थोड़ा बहुत तो रहता है। बट मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे लड़के एक लड़के को छोड़ के दूसरा लड़का तो जरूर ये मूछें रखता है। तो इसलिए ये एकदम से मतलब कि हमारे पीछे से ही ऐसे है कि हमने मूछें जो रखते हैं तो उनको देख के फॉलो करके रख लेते हैं। मुझे एग्रेशन लाती है कि अपनी तेज गेंदबाजी करनी है, यू हैव टू बी एग्रेसिव। मूछें एक तरह से एक हो गया कि जेंटलमैन की बंदा यार नहीं यार, क्या एक बार मूछों को एक बार आप ऐसे कर दो बंदा सोचता हाँ यार, ये एक तरह का वो हो गया कि आपने आपको मैसेज देना नहीं, अच्छा करना है। अच्छा करना है, या। मतलब सेल्फ वो इंस्पिरेशन मिलती रहती है। जी, जी। That's great। अच्छा, ये फीमेल फॉलोइंग भी तो फैंस की आपकी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी गए हैं और फीमेल फैंस आपको प्रपोज करने के लिए चले आए हों, आपकी मुझे से अट्रैक्टिव हो गई, यू हैव ऐसा ब्यूटीफुल पर्सनालिटी? ऐसा कभी हुआ नहीं है कि या बता सकते, यू कैन फील फ्री। नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब कि किसी ने ऐसे करके हाँ फीमेल के मैसेज वगैरह तो आते हैं, बट हम इतना इन चीज़ों में बिजी रहते हैं क्रिकेट में कि आप इन चीज़ों में चले जाओगे तो आप अपनी चीज़ें भूल जाओगे, तो इसलिए वो इन चीज़ों पर जितना ना पढ़ें कम पढ़ें तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपने एक फील्ड में अच्छा करना है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी, ये सब चीज़ें। कोई फेवरेट एक्टर है आपका बॉलीवुड में? फिल्में देखते हैं आप? जी फिल्में तो देखते हैं। कौन सा फेवरेट एक्टर है आपका? दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हो गई है, एक्ट्रेस हो गई, और हीरो अपना आपको बताया था संजीव कुमार, जो जिनके संजीव कुमार। अच्छा जी, अच्छा। उनकी मिमिक्री मुझे बहुत पसंद है, एक बार अगर आप करके दिखा दें तो बड़ा मज़ा आएगा। वेल वैसे तो इंटरव्यू में आपका ले रहा था, आपने मेरे ले लिया। कॉलेज के ज़माने में मैं करता था और आपकी फरमाइश पर एक डायलॉग मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये डायलॉग है कि जब शोले पिक्चर आपने देखी होगी, जी जी, और शोले पिक्चर में एक वाक़या ऐसा होता है कि जब गब्बर के डाकू आ जाते हैं वहाँ पर, तो वो बंदूक नहीं उठाते ठाकुर साहब, उनके हाथ नहीं होते हैं। तो धर्म जी उनके सामने बंदूक पड़ी रहती है, उनको पता नहीं रहता उनके हाथ नहीं है। हाँ। तो वो उनको बोलते हैं कि आपने बंदूक क्यों नहीं उठाई? हाँ। मंजर गुजर गया होता है, जी। तो वो गुस्सा जाहिर करते हैं वहाँ जाके। तो मैं आपको संजीव कुमार के साथ धर्म जी की भी आवाज़ सुनाता हूँ। तो वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि हम आपके लिए काम नहीं कर सकते ठाकुर साहब। संजीव कुमार से क्यों, क्या हुआ? बोले आपके सामने बंदूक पड़ी थी और आपने उठाई नहीं, आपने हमारे बारे में क्या सोचा? हम आकर ऐसे ही ख़त्म कर लेंगे, हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। संजीव कुमार साहब, तुम लोग जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी भी उतनी ताकत है जितनी पहले हुआ करती थी। तो क्या देखा है आपने? पहले देखा तुम लोगों में अभी भी उतनी ताकत है, तुम गब्बर को चिंता का बोलना पार्टी लग सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और
मैगजीन्स वगैरह क्या पढ़ते हैं आप अपने आप को कूल रखने के लिए कि क्रिकेट से आए, आपका जॉब भी है, आपने दोनों तरफ योगदान देना है, तो अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं? खुद से छुप के कभी ऐसा हुआ है कि डाइटिशियन आपको बोल रहे हैं कि आपको इतना कम खाना है, लेकिन बाहर जाके आपने एकदम छोले कुलचे उड़ा दिए 10-12? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ट्रेनर हमारे साथ रहते हैं, वो समझाते रहते हैं थोड़ा बहुत, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम, क्योंकि मैं खुद को अपने जो डाइट पे बहुत कंट्रोल रखता हूँ। और फ्री टाइम जब होता है, जब आपने माइंड को शांत करना, तो मैं हमेशा जहाँ तो मंदिर जहाँ गुरुद्वारा में बैठ के। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि देवेश खेलने के साथ साथ धार्मिक बातों पर भी बहुत ध्यान देते हैं और सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच देवेश, और क्रिकेट में आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और क्रिकेट की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा खेलें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट।